लेकिन एक चीज जो आपको हमारे जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है, वह है अनुपालन, और इस मामले में वैश्विक अनुपालन। आप जानते हैं? तो आप जो चाहें विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप कार्य नहीं कर पाएँगे। वे आपको बंद कर देंगे। तो जब श्री यश ने बात की इस और उन्होंने 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 अपनी श्रृंखला में पहले विषय के बारे में बात की, जो उन्होंने संबोधित करना चाहा, वह था एसआईसी मामला। जैसे एक सुरक्षा व्यक्ति और अनुपालन व्यक्ति के रूप में ये मेरे लिए बहुत, 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 बहुत महत्वपूर्ण था। तो जैसा कि मैंने कल हाइलाइट किया था, मैं इसे फिर से उठाना चाहता था। मैं श्री आश ने कल जो कहा, उसकी महत्ता और महत्व को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यह वास्तव में हमारे लिए या उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ करता है। आप जानते हैं? तो उन्होंने हमें बताया कि वास्तव में यह ऐसा रहा है। आप जानते हैं कि एक कहावत है कि "ओह! जैसे आपके गले में एक अल्बाट्रॉस है।" मुझे लगता है कि यह उनके लिए ऐसा ही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2018 से जैसे ही उन्होंने कंपनी शुरू की, ये एसआईसी की बात 2018 से उन्हें परेशान कर रही थी। वो तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी कानून फर्मों में से एक को नियुक्त किया। ओह! मुझे लगता है कि उन्होंने वह सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के लिए काम किया है। उन्होंने उनके साथ काम किया है। वह उनका रिकॉर्ड है, आप जानते हैं। जो लोग हमारे संस्थापक श्री अश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी टीम, कानूनी टीम जो उनके लिए काम कर रही है, आप जानते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे इसके आदी हैं। उन्होंने एसईसी के साथ कई मामलों में काम किया है, तो उन्होंने उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छे लोगों को नियुक्त किया, और फिर उन्होंने सुनिश्चित किया कि पूर्व कर्मचारी, भले ही ये लोग अब हमारे साथ काम नहीं करते, उन्होंने पहले ही उन्होंने अनुपालन किया। उन्होंने एसईसी को वह सब कुछ दिया जो 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 उन्हें चाहिए था। सभी सबूत, सभी दस्तावेज, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था, और उन्होंने श्री आश, उन्हें न केवल व्यापार रिकॉर्ड बल्कि अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने पड़े। तो उन्होंने पूरी तरह से एसईसी के साथ अनुपालन किया। उन्होंने उन्हें वह सब कुछ दिया जो जो उन्हें चाहिए था, और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया कठिन थी। हालाँकि एसईसी एसईसी के कर्मचारी या पेशेवर वे बहुत पेशेवर थे। उन्होंने किया, उन्हें जो करना था वह करना पड़ा, लेकिन यह वास्तव में उह के अनुचित था। वह कहते हैं, आप जानते हैं, उनके लिए जो कुछ उन्होंने सहा, उसे सहना पड़ा। इस तथ्य को देखते हुए कि उस व्यक्ति की मंशा को देखते हुए, अगर आप एक कदम पीछे हटकर देखें, तो श्री अश बाफारू जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह मानवता के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि वह उत्थान करें। आप जानते हैं, वह एक नई प्रणाली, एक नया दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। आप जानते हैं, जिसे मैं कहता हूँ, उह एआई के युग में नव प्रवर्तकों की नई पीढ़ी, क्योंकि यही अश बाफारू बनने जा रहे हैं। नई नई पीढ़ी, आप जानते हैं, नवाचार की, नव प्रवर्तकों की। वे लोग जो वह उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें इतिहास उन लोगों के रूप में दर्ज करेगा, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इरॉन की को एक अलग स्तर पर ले जाया, और वह इसे प्रेम, करुणा और आशा के साथ कर रहे हैं। बस इतना ही। और फिर उनके साथ जो हुआ, वह वह जिस चीज़ के अधीन थे, वह अनुचित है। और मैं जो कह रहा हूँ, वह ये है कि जब समय बीत जाएगा और दुनिया को ये देखना होगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, तब हम इसे उन लोगों के विवेक पर छोड़ देंगे, जिन्होंने इस रोशनी में उनके पीछे जाने का निर्णय लिया। क्योंकि हम उनसे पूछने वाले हैं कि क्यों? हर कोई उनसे पूछने वाला है कि क्यों? आपने इस कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? यह व्यक्ति जो करने की कोशिश कर रहा था, वह एक बदलाव लाना था, या आकर अधिक मूल्य देना था। उन सेवाओं के लिए जो वह प्रदान कर रहा है, आपको अधिक देना। एक ऐसा सिस्टम देना जो आपको अधिक देता है। आप आते हैं, कम भुगतान करते हैं और अधिक प्राप्त करते हैं। मानवता को पूरा कर सकता है। यही यही इस व्यक्ति का इरादा है। आप समझ रहे हैं? तो हम इसे उन पर यूरोपीय विदेश में भी खर्च किया। इसने हमें खर्च किया। आप जानते हैं, जो चीज़ें उसे विदेश में करनी पड़ी, वे प्रभावित हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह आपके गले में एक अल्बाट्रॉस है। आप वैश्विक स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास यह चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप वैश्विक स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास यह चीज़ है, आप इसे इस देश में खोलना चाहते हैं, लेकिन वे कह रहे हैं, "अरे! उस मामले का क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं?" आप जानते हैं। तो यह आपके केवाईसी को प्रभावित करता है। वह कहते हैं, हालाँकि बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने यह कहकर समाप्त किया कि हमने एक प्रारंभिक समाधान तक पहुँच बना ली है। लेकिन इससे पहले कि वह यह कहते, उन्होंने हम सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने हमारे धैर्य के लिए, हमारे समर्थन के लिए और हमारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद किया, क्योंकि प्रार्थनाएँ सच में काम करती हैं। आप जानते हैं, हम में से जो लोग श्री अशु का समर्थन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं हर दिन करता हूँ। जब से मैंने उनकी कंपनी में शामिल हुआ हूँ, हर दिन।
और ये 30 सेकंड से भी कम समय का होता है। मैं बस उन्हें अपने विचारों में बुलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। सोने से पहले उन्हें अपने विचारों और प्रार्थनाओं में बुलाता हूँ और मैं सभी से उच्च शक्ति से उन्हें और उनके परिवार और टीम की रक्षा करने के लिए कहता हूँ। बस इतना ही। तो हम में से जो लोग उनका समर्थन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास आवश्यक धैर्य है, उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रारंभिक समाधान तक पहुंच बना ली है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आप जानते हैं, कुछ छोटे है कि मामला खारिज कर दिया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ठीक हैं। उन्होंने ओलिवर फैंटे का हवाला देते हुए कहा, "ओलिवर, आपने देखा है कि हम ठीक हैं। हम पूरी तरह से ठीक हैं और कि ऑन पैसिव बंद नहीं होगा चाहिए, ये कहीं नहीं जा रहा है।" सही। हाँ, तो और उन्होंने कई अन्य विषयों के बारे में बात की, जैसे कार्यालय स्थान और कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ, लेकिन आप जानते हैं, शायद कोई और कर सकता है। और हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम इस आने वाले सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं। नहीं पता कि यह गुरुवार होगा या शुक्रवार, लेकिन उम्मीद है कि यह गुरुवार होगा। हाँ, जो मैंने जो मैंने उस पर समझा है, गुरुवार। मुझे वास्तव में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं, जब उन्होंने जब उन्होंने कहा कि हम परिभाषा के अनुसार विजेता हैं और एक अंतर बनाने के लिए और प्रकाश अपने पड़ोस में प्रकाश साझा करने के लिए, आप जानते हैं, और यह साल एक अच्छा साल होने वाला है और अगले साल हम मानवता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप जानते हैं, मैं ऐसा था जब मैंने उन दिनों में अपने भाई बॉब से सुना, जब हमने वेबिनार शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, वही लोग अमीर बनने वाले हैं, वही लोग डॉलर कमाने वाले हैं, वही लोग उस स्थिति में होंगे। मैं सभी से विनती कर रहा हूं, जो लोग जल्दी उठने वाले हैं, यहां तक कि जो लोग चले गए थे वे वापस आ गए हैं। अगर मिस्टर ऐश के साथ एक बात है, तो वह यह है कि मैं नहीं कर सकता। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यह आदमी एक बहुत अच्छा इंसान है। वह उन लोगों को माफ करने के लिए एक बहुत अच्छा इंसान है, जिन्होंने इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। और हमारे पास अभी भी कुछ लोग हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह अभी भी उन्हें रखना चाहता है। आप जानते हैं, वह एक सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, लेकिन वह ऐश है। कौन आप जानते हैं, वह ऐश है और वह उन्हें वापस लाना चाहता है और वह कहता है कि वह उन्हें वापस लाएगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि लोग जानकारी प्राप्त करें। इस पर निर्भर न रहें कि यह व्यक्ति मुझे यहां लाया। आराम। कंफर्ट ने कल उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जिसने उसे यहां लाया। आप जानते हैं, वह अब उस व्यक्ति से बात करने वाली है ताकि उसे वापस लाया जा सके। हट गया। आप जानते हो, उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए, उस व्यक्ति के दिमाग को रीसेट करने के लिए, उस व्यक्ति को अब इस कंपनी पर, इस आने वाली कंपनी पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए। लोगों को सही नेटवर्क सेटिंग फिर से जुड़ना होगा, खुद को जोड़ना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी। नहीं तो ये मत सोचो कि क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे यहां लाया, मैं यहां रहूंगा, मैं यहां रहूंगा। यह विशेष रूप से हमारे अफ्रीका के फ्रेंच समुदाय के लिए है। अफ्रीकी फ्रेंच समुदाय अपने व्यवसाय के प्रति वफादार रहें। श्री अशमुफारा के प्रति वफादार रहें, वो वफादार ऑन पैसिव के प्रति वफादार रहें और सही जानकारी प्राप्त करें। मार्सिया और फ्रांसिन सर्ज फ्रांस वे सप्ताह में 3 बार वेबिनार कर रहे हैं। आज हम जो कह रहे हैं, जो हमने ओ टेक प्रो में कहा, और मार्टिन और क्रिस जो कह रहे हैं, वे भी इसे फ्रेंच समुदाय तक पहुंचा रहे हैं। जाओ और वहां जाओ और यह जानकारी प्राप्त करो। दांव ऊंचे हैं। हर सप्ताह जो बीतता है, आपने जानकारी नहीं प्राप्त की, कृपया वापस जाएं और श्री अश को सुने और देखें। जानकारी प्राप्त करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछें। फोन उठाओ, कॉल करो और पूछो। क्योंकि अब अगर आप वह जानकारी चूक गए, क्यों, तो यह आपका व्यवसाय है। यह मत सोचो टोकेन कि जब हम लाइव जाएंगे तो आप हम में से किसी को कॉल करेंगे। मैं भी संघर्ष कर रहा हूंगा, क्योंकि जब हम हर दिन लाइव जाएंगे तो हम व्यवसाय में हर दिन चौमारान कुछ नया सीखेंगे। श्री अंश ने कहा कि जो नया व्यवसाय आ रहा है वह बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है। तो मैं सभी से विनती कर रहा हूं, वापस आएं, सुने, जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि जो जानकारी हर हफ्ते आ रही है, वह आपके व्यवसाय को बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद। कंफर्ट। हाँ, ज़रूर। धन्यवाद, धन्यवाद। भाई ऑलिवर, मुझे लगता है कि हम ये इस पर ज़ोर देने की हमारे लिए जो महत्ता है, उसे आप जानते हैं। आप जानते हैं, यह आवश्यक है, क्योंकि हम बस खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस क्षण आपने अपना हाथ उठाया और एनडीए गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस कंपनी में एक स्थिति ग्रहण की, तो आपने खुद को एक व्यक्ति बना दिया। तो आप किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपको विचार प्रस्तुत किया। आपने एक सूचित निर्णय लिया, जानते थे कि हम क्या ले रहे हैं, आप किसके लिए हस्ताक्षर कर रहे थे, जानते थे कि आप एक व्यवसाय पर हस्ताक्षर कर रहे थे जो आपका बन जाता है और आप इसे एक व्यक्ति के रूप में चलाने जा रहे हैं।
आप खुद को व्यवसाय के बारे में शिक्षित करने जा रहे हैं और इसलिए इसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसने आपको परिचित कराया या उस व्यक्ति से जिसने इतने सारे वीडियो और प्रस्तुतियां बनाई और आपको शिक्षित किया। आप बस सीख रहे थे ताकि आप बढ़ सकें और एक व्यक्ति बन सकें, एक स्वतंत्र मानव बन सकें इस कंपनी में। जैसे वह व्यक्ति जिसने आपको लाया, वह व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको व्यवसाय से